अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम में, मास्टर में या बैचलर लेवल पे या पीएचडी लेवल पे, तो आपने इसमें अप्लाई किस तरह करनी है। इसमें आपको आइलेट्स देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आपने क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, जैसे कि अभी आपको इंटरफेस दिख रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आपने इस पे क्लिक कर लेना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। ठीक है जी। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने आ जाना नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स में। अगर जिनका कंट्री यूरोपियन में आता है तो वो फर्स्ट वन पे क्लिक करेंगे, जिनका कंट्री नॉन यूरोपियन पे आता है तो वो सेकंड वन पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी यहाँ पे फर्दर जो इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। फॉर नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, मीन के अगर आप बैचलर लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास 12 ईयर्स की स्कूलिंग होनी चाहिए, मीन के एफएससी जिसको हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स होंगे, अगर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम या कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, इन केस अगर उनके पास आइलेट्स नहीं दिया हुआ तो। उसके बाद हाई स्कूल डिप्लोमा, ठीक है जी, आपने अपलोड करना है एडमिशन के लिए बैचलर डिग्री के लिए, जिसको हम बैचलर डिग्री को हम कहते हैं सिंगल साइकिल। ठीक है जी। उसके बाद अगर द बैचलर डिग्री टाइटल फॉर एडमिशन टू मास्टर प्रोग्राम, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपके पास बैचलर की डिग्री का होना लाजमी है ऑलरेडी। उसके बाद जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट हैं, जो रेजिडेंस परमानेंट होल्ड करते हैं, ठीक है जी, जिनके पास जो स्टडी पर्पज नहीं होता, उनको जो डीम्ड इक्विवेलेंट टू यूरोपियन सिटीजन, उनको यूरोपियन सिटीजन के तौर पर जाना जाएगा। ठीक है जी। इसी वजह से उनको फॉलो करना पड़ेगा ऐसे स्टूडेंट्स को, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको मजीद इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। ठीक है जी। अगर आप इसको रीड आउट करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसके बारे में बताता चलूँ, यहाँ पे मैक्सिमम 113 जो इनके प्रोग्राम्स हैं वो आपको ऑफर किए जाते हैं, जिसमें सिर्फ 12 प्रोग्राम है जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी कराए जाएंगे। तो इसमें इंग्लिश भी स्टडी कराई जाती है, इंग्लिश सब्जेक्ट में भी, और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी अप्लाई कराई जाती है। जिस भी प्रोग्राम में आपने अप्लाई करनी है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो होंगे वो इंग्लिश प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको 12 जो प्रोग्राम्स होंगे वो आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहें तो आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है जी। आपने अब इसमें अप्लाई किस तरह करनी है, आपने ऐसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है जी। जैसे आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है लिंक एक, यहाँ पे टू रजिस्टर ऑन ESSE टू क्लिक हेयर। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है जी। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो पोर्टल होगा ऑनलाइन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसको हम आइडेंटिटी मैनेजमेंट कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, उनका पोर्टल ओपन हो चुका है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है इंग्लिश में। ठीक है जी। यहाँ पे ऑलवेज ट्रांसलेट इटालियन, यहाँ पे ट्राई अगेन कर लेना है। ठीक है जी। ऑलवेज पे क्लिक करके इसको रिमूव कर देना। अब यहाँ पे देखिए जी, अगर आप इटालियन सिटीजन है तो आपने इस ग्रीन में क्लिक करना है। तो इसी के थ्रू आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना, अप्लाई करना है या लॉगिन करना है। लेकिन जो स्टूडेंट इटली में बोर्न नहीं हुए, जिनकी पैदाइश इटली की नहीं है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने सिंपली क्या करना है, अदरवाइज कंटिन्यू विद स्टेप 1, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपना एक्टिवेटेड ईमेल पुट करेंगे। ठीक है जी। आपने जो ईमेल लगाना है उसी वक्त जो आपके पास मौजूद होना लाजमी है, क्योंकि ये आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करते हैं, जिसको आपने वेरीफाई करना होता है। अब यहाँ पे देखें जी, वैलिड पर्सनल ईमेल पे मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे इस वैलिड वैलिड ई पर्सनल ईमेल पे करूंगा तो उन्होंने अब मुझे कोड सेंड कर दिया गया मेरे गिवन ईमेल पे। यहाँ पे देखिए जी, इंटर द कोड यू हैव रिसीव्ड विया ईमेल। अब मैंने यहाँ पे अपना ईमेल ओपन करना है, जो मैंने यहाँ पे उनको जी मेल दिया है। ठीक है जी। यहाँ पे मैं जी मेल अपना सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है जी। यहाँ पे ये मेरा जीमेल है तो मैं यहाँ पे अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ, और उनका जो मैसेज आया होगा वो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करूंगा तो जीमेल पे देखते हैं जो उन्होंने मुझे एक लिंक ये सेंड किया होगा, कोड सेंड किया होगा, हमने वो यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट वन आपका आया हुआ यूनिवर्सिटी दीप पार्मा, आपने इस पे क्लिक करना है।
उसके बाद ये देखे जी उनका कोड दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इधर मैं कर दूंगा पेस्ट। ठीक है जी, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे चेक ईमेल वैलिडेशन कोड यहाँ पे आ चुका है। आई हैव द रॉन्ग ईमेल एड्रेस, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट वन पे क्लिक करना है। ठीक है जी, अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेप 2 और 5 ओपन हो चुका है। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है हमने इसको फिलअप करना है। ठीक है जी, तो आपने इसको फिलअप किस तरह करना है? फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है टैक्स आईडी कोड। आपने क्या करना है, नॉन इटालियन सीएफ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इटालियन टैक्स कोड पुट करने की जरूरत नहीं पड़नी। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है फर्स्ट नेम। इधर यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिख दिया। उसके बाद आपने अपना सर नेम, जिसको हम लास्ट नेम भी कहते हैं, आपने वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है जेंडर। जेंडर यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही प्ले कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने बता रही है। डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में बतानी है, यहाँ पे वो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, अब जैसा कि यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं, यहाँ से आपने साल सेलेक्ट कर देना कि कौन सा ईयर है आपका। उसके बाद यहाँ पे अपना मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी स्टेट बताने की, कौन सी स्टेट की आपकी तरीके पैदाइश है। मेरी पाकिस्तान की है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद फॉरेन सिटी ऑफ बर्थ, अगर आपकी फॉरेन सिटी ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे बताना है, लेकिन मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर दूंगा अगेन। उसके बाद सिटीजनशिप भी यहाँ पे मैं पाकिस्तान अगेन क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। टाइप ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका पासपोर्ट बना हो तो पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका फिलहाल पासपोर्ट नहीं बना हो तो आपने CNC यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपने लगाना CNC नंबर। जो आपका CNC नंबर होगा वो यहाँ पे आपने CNC नंबर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डॉक्यूमेंट्स इशूइंग बॉडी। आपने ये अब आपने बताना है कि इशूइंग बॉडी का क्या है। इधर आपने लिख देना पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे अपनी CNSE की डेट ऑफ इशू आपने लिखनी है। उसके बाद CNSE की एक्सपायरी डेट आपने लगानी है कि CNSE किस डेट को आपका एक्सपायर हो जाएगा, वो यहाँ पे आपने डेट बतानी है। उसके बाद आई हैव डिक्लेयर पे क्लिक करके कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास थर्ड स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश आपने लाजमी कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है जी, हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 और 5 स्टेप्स हमारे पास ओपन हो चुके हैं, जिसको अब आपने फिलअप करना है। किस तरह फिलअप करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल मोबाइल कोड, यहाँ पे आपने 39 रिमूव करके 92 क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने रिमेनिंग कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ठीक है जी, इधर उसके बाद आपने PEC ईमेल, यहाँ पे अगर PEC का समझ नहीं आता तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको दे देगा कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे PEC ईमेल आपने लिखना है। यहाँ पे मैं अपना ईमेल ले रहा हूँ। ये ईमेल आ गया। उसके बाद फैक्स नंबर आप दें या ना दें कोई कंपलसरी नहीं है। आप अगर ये ईमेल भी ना दें तो ये कंपलसरी नहीं है, तो मैं ये दोनों स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने लगाना इधर एड्रेस अपने CNC के मुताबिक, जो आपका एड्रेस आपने वो एड्रेस लगाना है। उसके बाद यहाँ पे अपना हाउस नंबर बताना है। अगर आपका कोई नहीं है तो आपने 00 पुट कर देना। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल कोड बताना है। पोस्टल कोड आपने किस तरह पता करना है? अगर आपका एरिया जो है ना लाहौर है तो यहाँ पे लिखेंगे लाहौर पोस्टल कोड। जैसे आप इसको इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे इसका पोस्टल कोड आपको तमाम तरह लाहौर के जो सिटीज होंगे, जैसे कि मॉडल टाउन लाहौर हो गया, ताजपुर हो गया, टाउनशिप हो गई, लाहौर पोस्टल कोड तमाम तर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे कि अगर लाहौर इस्माइल नगर है तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इस तरह आके मैं पेस्ट कर दूंगा कि ये मेरा पोस्टल कोड है। उसके बाद फॉरेन सिटी लोकेलिटी, इसको मैं स्किप कर दूंगा। इसको लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्जी है, इसको आपने स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेशन पे क्लिक करके ना पाकिस्तान। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान क्लिक कर देना। उसके बाद प्रोवेंस, सुबह सुबह मेरा कौन सा है तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, इसको आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद कॉमन, कॉमन भी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। उसके बाद आपने टेलीफोनिक पुट करना है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके इधर मैं टेलीफोनिक लगा दूंगा। ठीक है जी, कोड भी यहाँ से कॉपी करके मैं कोड भी इसके साथ अटैच कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, एफिलिएटेड बॉडी, ये कंपलसरी नहीं है, दोनों आपने इसको फिलअप करना है या नहीं करना है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अब फोर्थ स्टेप आपके पास ओपन हो चुका है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देखें जी, स्टेप 4 ऑफ 5 समरी ऑफ इंसर्टेड डेटा। मतलब कि अब जो हमने डाटा इसमें ऐड किया है यहाँ पे आपको तमाम तरह डाटा दिख जाएगा। अगर आपने देख लेना है पूरा फॉर्म अगेन पढ़ लेना है।
अगर किसी चीज़ में गलती आ रही है तो आप इस वक्त एडिट कर सकते हैं। इन केस आपने गलती नहीं चेक करी, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। अब आपने पढ़ लिया, कोई गलती नहीं है तो आपने कंफर्म द डाटा पे क्लिक करना है। अगर आपने देखा कि कहीं पे मिस्टेक है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं तो आपने एडिट द डाटा पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म द डाटा पे क्लिक करूंगा कि मेरा ये तमाम तर डाटा जो मैंने फिलअप किया करेक्ट है। तो यहाँ पे जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सर्कल घूम रहा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमें दे देगा कि हमने क्या करना है। अब यहाँ पे देखे जी, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। उसने मुझे यूजर नेम और जो है ना पासवर्ड कोड मुझे यहाँ पे मिल गया है। राइट डाउन दीज वैल्यूज आल्सो सेंट विया ईमेल कैन बी यूज्ड टू एक्टिवेट द फर्स्ट पासवर्ड बाय गोइंग टू द पासवर्ड एक्टिवेशन। अब आपने दोबारा अपना जीमेल ओपन कर लेना है। जीमेल क्यों ओपन कर लेना है? क्योंकि उन्होंने एक अगेन आपको जो है ना एक ईमेल मैसेज फॉरवर्ड किया है जिसको आपने वहां पे चेक कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अपना जीमेल अगेन ओपन करने लगा हूँ ताकि जो उन्होंने फर्दर जो मैसेज मुझे भेजा यहाँ पे उन्होंने लिखा है राइट डाउन दीज वैल्यूज आल्सो सेंड विया ईमेल, मतलब कि ये जो इन्फॉर्मेशन है अगेन मुझे सेंड भी कर दी गई है। अब आपने क्या करना है, पासवर्ड एक्टिवेशन पेज पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखे जी मुझे पासवर्ड मिल गया है, देखे जी दोबारा से इस पे क्लिक करना है। उसके बाद प्लीज कंप्लीट, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको ट्रांसलेट मैसेज पे क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, इसका फायदा ये होगा ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश में। टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन गो टू द पासवर्ड एक्टिवेशन पेज। अब यहाँ पे हमने इस पे क्लिक करना है। ठीक है जी, अब हम इस पे क्लिक करना चाहते हैं तो हम इस पे भी क्लिक कर सकते थे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखे जी अब हमारा भी इधर भी शो हो रहा है, इधर भी शो हो रहा है। अगर आप डायरेक्टली उस जगह पे क्लिक करते हैं तो भी ओपन हो जाता है, अगर आप ईमेल ओपन करके लगाते हैं तब भी ओपन हो जाता है। अगर हम ईमेल को हम रिमूव कर देते तो हम यहाँ से कॉपी तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अब हमारा जो यूजर नेम है यहाँ से यूजर नेम हमने कॉपी करना है। ठीक है जी, इधर हमने यूजर नेम पेस्ट कर दिया। उसके बाद पासवर्ड एक्टिवेशन कोड क्या है हमारा जो है ना, पासवर्ड एक्टिवेशन कोड ये हमने यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद इधर हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद कहते हैं चूज योर पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड। तो आपने पासवर्ड किस तरह लगाना है, मस्ट सम रूल्स विच आर डिस्क्राइब्ड ऑन द राइट साइड। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसके जो क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो दिए गए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए, इंटर द आइडेंटिफिकेशन कोड यूजर ने पासवर्ड एक्टिवेशन कोड दैट वर provided to you and choose your password to continue as it is necessary to declare that you have read the network across। तो अब आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाना है, तो पासवर्ड हम यहाँ पे लगाएंगे कम्प्लेक्स। ठीक है जी, अब फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल, बाकी स्मॉल, फिर एट द रेट, डॉट, फिर आपने गिनती के तीन चार लफ्ज इस्तेमाल कर लेने हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने अगेन उसको इधर रिपीट कर लेना है। ठीक है जी, रिपीट कर देना है। यहाँ रिपीट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी पासवर्ड हमारा मैच भी हो गया दोनों जगह पे जो लगाया था हमने। अब यहाँ पे क्लिक करके डिक्लेयर पे अब आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जो है ना हमारा पासवर्ड चेंज हो गया। अब यहाँ पे अब मैं सेव करना चाहूँ तो अपना अकाउंट इधर सेव भी कर सकता हूँ, अगर ना करना चाहूँ तो नहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अपना अकाउंट सेव कर लूंगा। तो उसके बाद ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना अगेन। उसके बाद ये आ जाता है स्टेप 2 ऑफ 3 इंटर योर डेटा टू रिकवर पासवर्ड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपना कोई भी फेवरेट क्वेश्चन आपने यहाँ से चूज कर लेना है, जैसा कि अब यहाँ पे फेवरेट कार्टून सेलेक्ट करना चाहे। ठीक है जी, यहाँ पे व्हाट डू यू ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल ये बताना चाहे, व्हाट वाज योर फेवरेट टेल ये बताना चाहे, व्हाट वाज योर फेवरेट टॉय ये बताना चाहे, जो भी आपने बताना है इधर में से कोई भी क्वेश्चन आपने बताना है, जैसे कि चाइल्ड लोकेशन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी लाहौर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, अगर मैं पासवर्ड भूल गया तो इसको अगर मैं रिकवर करना चाहूंगा तो ये क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं इसका आंसर करेक्ट दूंगा तब भी मैं अपना ये पासवर्ड रिकवर कर पाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे अपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट होगा यहाँ पे देखे जी सर मेरी थ्री डाटा अब हमारा हो चुका है। हमारा जी देखे जी पासवर्ड भी एक्टिवेटेड हो चुका है। अब हमें अगेन कंफर्मेशन मैसेज दोबारा ईमेल पे सेंड कर दिया है। इधर देखे जी दिस इज द इंफॉर्मेशन यू इंटर। अब हमने ये डाटा जो हमने ऐड किया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इफ यू वुड लाइक टू चेंज दिस इंफॉर्मेशन प्लीज लॉग इन टू चेंज इट। तो आप यहाँ पे आप लॉग इन करके अपनी चीजें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब विद द यूजर नेम, ये हमें यूजर नेम दिया एंड द पासवर्ड यू जस्ट सेड यू कैन एक्सेस द यूनिवर्सिटी सर्विसेज फॉर एग्जांपल। अब ये जो पोर्टल है अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक करना है।
अब मैं ईमेल पे ओपन करके वो भी आपको मैं थर्ड ईमेल जो उनका है ये भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेंज कर लेते हैं इंग्लिश में। तो जैसे इंग्लिश होगा तो यहाँ पे देखें जी, पासवर्ड एक्टिवेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ यूज द सर्विसेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा के जो वेबसाइट है हम उसको यूज कर सकते हैं, जो हमने अपनी मर्जी का पासवर्ड लगाया था, लेकिन यूजर नेम आपको वही रहने जो इनको पहले आपको दिया गया था, ये वाला, ये यूजर नेम, ये पासवर्ड लेकिन अब आपका चेंज हो चुका है। अब आपने यहाँ पे नया पासवर्ड लगाना होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए जी, अब आपने यहाँ पे इसको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर हमारे पास इधर इंग्लिश का ऑप्शन है तो यहाँ पे हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, इधर लिखा है इंग्लिश में। तो जैसे हम इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जी, रजिस्टर और लॉगिन, हमने यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप रजिस्टर और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका लॉगिन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपन यूजर नेम हमने पेस्ट कर देना है जो हमें यूजर नेम मिला था। अब यहाँ पे हमने जो अपनी मर्जी का पासवर्ड लगाया था वो इधर हम अपना पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड लगाने के बाद डोंट रिमेम्बर लॉगिन, अगर ये पासवर्ड लगा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि ये वेबसाइट सेव ना करे तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, अदरवाइज आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है तो आपका यहाँ से अकाउंट लॉगिन हो जाएगा जो हमने अभी क्रिएट किया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब हमारा देख लीजिए ये अकाउंट लॉगिन हो चुका है। इंसर्ट एडिशनल मैंडेटरी डेटा पे आपने अगेन क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जी, अब आपको ये फॉर्म जो है ना फिलअप करना पड़ेगा। द टाउन इंटरव्यू वाज नॉट फाउंड अमंग द लिस्टेड, तो आपने यहाँ पे टाउन पे सेलेक्ट कर देना पाकिस्तान, यहाँ पे आ गया लाहौर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखे जी हाउस नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपने स्टार्ट डेट, इंटर द वैलिड डेट स्टार्ट डेट, आपने जो डेट ऑफ बर्थ लगाई थी तो यहाँ पे आपने वही डेट ऑफ बर्थ बता देनी है, जैसे कि जो भी हमने लगाई थी हम वही इधर लगा देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये फॉर्म है जिसको आपने फिलअप करते जाना है, ठीक है जी। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते जाएंगे। अब देखिए जी, आपका करंट एड्रेस क्या है, केयर ऑफ कौन सा है, आपने ये बताना है। उसके बाद आपने कंट्री बताना है पाकिस्तान, उसके बाद आपने सुबह सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी हम इधर ये जिप कोड होगा, ये स्टार्ट डेट होगा, ये टेलीफोनिक नंबर होगा, ये आपने इधर पुट करना है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपने इस फॉर्म को फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप, जो अगर अप्लाई करनी है तो। अगर फिर भी अप्लाई के दौरान अगर आपको स्टेप बाय स्टेप किसी एप्लीकेशन में मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जहाँ पे आपको स्टार दिया हुआ है इसको आपने लाजमी फिलअप करना है, लेकिन जहाँ पे लोकेलिटी जहाँ पे स्टार नहीं दिया हुआ आपने उसको फिलअप करना या नहीं करना वो आपकी अपनी मर्जी है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसको फिलअप करें तो आपकी मर्जी, अगर ना करना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी, ठीक है जी। यहाँ पे द टाउन इंटरवाज, यहाँ पे टाउन है, हम लाहौर के टाउन देख सकते हैं। लाहौर पोस्टल कोड हमने जो लगाया था, ये लगाया था हमने, तो इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं। तो इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। इधर से नहीं, हम इसको कंट्रोल जेड करके दोबारा करेंगे। अब इधर इसको पेस्ट कर देते हैं और इधर हम उसका जिप कोड लगाते हैं, ये वाला जिप कोड कॉपी करके अब आपने यहाँ पे इधर पेस्ट कर देना है। उसके बाद लोकेलिटी को स्किप कर देंगे, उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस रोड यहाँ पे वो बताना है आपने। उसके बाद होम नंबर क्या है आपका वो बताना है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास स्टार्ट डेट क्या है वो बतानी है। तो मैं यहाँ पे इसकी डेट लगा देता हूँ जी 2002। उसके बाद यहाँ पे आपका टेलीफोन है कंपलसरी नहीं है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है जी। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा जो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, यहाँ पे आपने बतानी है। चूज द टाइप ऑफ एप्लीकेशन, अब आप परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करना चाहें तो आपकी मर्जी, करंट करना चाहें तो भी आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे परमानेंट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपने ईमेल ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ईमेल फ़ोन नंबर दें या ना दें वो आपकी मर्जी है। अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है जी। अगर आप इसका सर्टिफाइड ईमेल, इंटरनेशनल कॉल, प्रीफैक्स फ़ोन नंबर देना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, देना चाहे या ना देना चाहें। उसके बाद यहाँ पे देखें जी आपने जो डाटा
फिलअप किया, यहाँ पे आपको वो डाटा मिल जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए जी, ये नेम हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, सब कुछ करंट एड्रेस हो गया। ठीक है जी। इन होम यू कैन सी मॉडिफाई योर पर्सनल डाटा। इन रजिस्टर ऑफिस यू कैन सी एंट्री मॉडिफायर योर एडमिनिस्ट्रेटेड डाटा। अब यहाँ पे आपका तमाम तर डाटा ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आप मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कि अगर चेंजमेंट करना चाहते हैं तो चेंजमेंट भी कर सकते हैं। अकाउंट लॉगिन हो जाता है, आपने पर्सनल डाटा फिलअप किया, तमाम इंफॉर्मेशन फिलअप की। फिलअप करने के बाद आपने क्या करना है, पर्सनल डाटा पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप पर्सनल डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, प्री एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे ही प्री एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अगेन आपका अकाउंट लॉगिन कर लेना है आपने। तो जैसे आप इस पर लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ से लॉगिन हो जाएगा और फर्दर जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखे जी, अब यहाँ पे देखे जी, आपकी ओपन हो चुकी है, जो आपने पर्सनल डाटा फिलअप किया वो भी आपका ओपन हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे कहते हैं डू यू होल्ड एन इटालियन बैचलर डिग्री। अगर आपकी बैचलर डिग्री इटालियन है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखा जी, ओनली फॉर यूनिकोर 6.0 एप्लीकेंट्स फूड सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस एंड डेवलपमेंट फूड सेफ्टी एंड, यहाँ पे जो कोर्सेज आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहें तो। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ फूड सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट है, वो क्लिक करूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है जी। तो जैसे ही न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा तो आपका फर्दर जो प्रोसीजर होगा यहाँ पे वो ओपन हो जाएगा, जिसको आपने फिलअप करना है। ये फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने फाइल सिलेक्ट करनी, क्योंकि ये पीडीएफ में मांग रहा है तो आपने इधर पीडीएफ की फॉर्म में इसको अपलोड करना होगा अपने पासपोर्ट को। तो आपने किस तरह अपलोड करना है, यहाँ पे मैं कोई पीडीएफ फॉर्म यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपलोड होगी। उसके बाद प्लीज सिलेक्ट फॉर्म फ्रॉम दिस लिस्ट द नेम ऑफ द इटालियन एम्बेसी कंसुलेट वेयर यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन एम्बेसी कंसुलेट। तो आपने यहाँ पे शो लिस्ट पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे इसकी तमाम तर जो लिस्ट होगी वो यहाँ पे आप देख सकेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे तमाम तर एम्बेसी की लिस्ट मिल जाती है जो कि आपने देखनी है। उसके बाद आपने बैक पे आ जाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने बता देना यहाँ पे कोई जो भी है, मिसाल के तौर पर लाहौर में लिख देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने इदारे का नेम लिखना है, अपनी एजुकेशन का, कौन से इदारे से आपने किया है। उसके बाद उसका सिटी कौन सा है वो बताना है। उसके बाद आपका कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना आपने इधर। ठीक है जी, यहाँ पे पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे डिग्री टाइटल, आपकी डिग्री कौन सी है आपने वो बतानी है। हायर टू हायर डिग्री आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, एफएससी तो एफएससी, प्री मेडिकल तो प्री मेडिकल आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद डेट और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बैचलर इशुएंस, आपकी जो बैचलर की डिग्री होगी आपने इशुएंस डेट बतानी है कि किस डेट को आपकी बैचलर की डिग्री इशुएंस हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद लेंथ ऑफ स्टडी आपने वो बतानी है, 1 साल की, 2 साल की, 4 साल की, जो भी है वो आपने बतानी है। ठीक है जी। उसके बाद आपने ग्रेड पैड, अपनी जीपीए बतानी है, अगर 3.4 ओवर 5 ओवर 4। उसके बाद आपने बैचलर का फाइनल ग्रेड बताना है कि आपका ग्रेड कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे स्केल ऑफ द फाइनल ग्रेड ऑफ द बैचलर, बैचलर का फाइनल ग्रेड बताना है। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी लेवल यहाँ पे आपने बताना है। ठीक है जी। मदर टंग होगी, यहाँ पे आपने जो डिग्री पढ़ी है, जैसे कि बैचलर की डिग्री होती है तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने की आपकी जो डिग्री थी इंग्लिश में स्टडी कराई गई थी। उसके बाद मैक्सिमम 200 पे आपने मोटिवेशन लेटर यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी, यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपने अपलोड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सीवी अपलोड करनी है, चूज फाइल पे क्लिक करना है, वो अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट इधर अपलोड करना है, जिसकी कंबाइंड फाइल बना लेनी है आपने। उसके बाद आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि आप अपने मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने स्टडी हासिल की है वहाँ से बनवा सकते हैं। अदर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जिसमें आपके अचीवमेंट्स होगी, रिवार्ड्स होंगे, जो भी होंगे, आपने एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना चाहें तो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद सेव एंड सेंड एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने ओके पे कंफर्म करना है, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है ये नेक्स्ट प्रोसीजर पे चली जाएगी। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं तो हमारा जो है ना वो प्रोसीजर चल रहा है। अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस रेट का बताता चलूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा एक्सेप्टेंस रेट, अगर इसका एक्सेप्टेंस रेट मैं बताता चलूँ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट का, तो इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है 70% है। ठीक है जी। और इसके अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ
तो इसकी रैंकिंग जो है ना, यहाँ पे रैंकिंग की लिस्ट में आपको बता देता हूँ कि इसकी रैंकिंग लिस्ट क्या है। तो इसकी जो टोटल ऑल ओवर दी वर्ल्ड रैंकिंग 851 से 900 के दरमियान है, ठीक है जी। इसके अलावा आप इसकी जो यूनिवर्सिटी की जो अदर इंफॉर्मेशन लेना चाहें कि ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो ये जो यूनिवर्सिटी जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आप इसके कोर्सेज चेक करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन डेडलाइन चेक करना चाहें तो अगर आप एप्लीकेशन डेडलाइन में आपको बताता चलूँ तो इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है 30 जून 2024 है, ठीक है जी। तो इसकी अप्लाई 30 जून 2024 है आपकी लास्ट डेट। तो इस टाइम तक आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने ये फॉर्म फिलअप करके आपने सबमिट करना है, तो यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सेव एंड सेंड पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो अभी मे बी हमारा सिग्नल नेटवर्किंग की वजह से टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो आपने अपना जो नेटवर्क होना स्ट्रांग, आपका पास सिग्नल होनी चाहिए जो भी अपना नेटवर्क इस्तेमाल करना है एप्लीकेशन के दौरान। अगर यहाँ पे देखे जी, अब यहाँ पे आपको मैसेज दिख रहा है अल्लाह अल्लाह करके, एटलीस्ट हमारा जो मैसेज है फॉरवर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे देखे जी, कन्फर्म रेसिपिएंट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्डेड सक्सेसफुली, द एप्लीकेशन हैज बीन रजिस्टर्ड एंड प्रॉपर इन योर सिस्टम, ठीक है जी। प्रॉपरली इन योर सिस्टम मतलब कि यहाँ से हमारी एप्लीकेशन कन्फर्म सेंडिंग हो गई है, उनको रिसीव्ड भी हो चुकी है और उन्होंने कन्फर्मेशन मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर दिया है मेरे गिवन ईमेल पे। अगर मैं वो मेल भी आपको अगर यहाँ पे दिखाता चलूँ तो यहाँ पे देखे जी, न्यू ईमेल, इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखे जी, योर प्री एडमिशन एप्लीकेशन हैज बीन करेक्टली रजिस्टर्ड एंड फाइल इन योर सिस्टम। तो स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, आप यहाँ पे जो उनका लिंक आपको ईमेल पे दिया जाता है, तो यहाँ पे आप इसको ओपन करके अपनी एप्लीकेशन ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अब इसको मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लॉग आउट कर दी। तो यहाँ पे आपने इधर इस एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरी एप्लीकेशन है जो सबमिट हो चुकी है। सेंड टू एडमिशन कमेटी, यहाँ पे 29/2/2024, ये टाइमिंग भी दी हुआ है कि इस टाइम को मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पे इसको व्यू भी कर सकते हैं। तो ये इसमें अप्लाई करने का तरीका। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम में, जो कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम 12 प्रोग्राम या कोर्सेज कराए जा रहे हैं, सेम इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए